जय हिंद साथियों, नॉलेज क्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपी स्पेशल जीके की ये सीरीज़ है जो उन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होगी जिनमें यूपी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हर टॉपिक कवर किया जाएगा, जैसे यूपी का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी टॉपिक्स। तो चलिए हम शुरू करें अपनी क्लास शुरू करें उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला सवाल है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है राव समिति ने, ऑप्शन डी है सिंघवी समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय जो ये सिस्टम था, इसमें कौन कौन से स्तर हैं? एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? एक है प्रधान, दो है क्षेत्र प्रमुख, तीन है जिला पंचायत अध्यक्ष, चार है सरपंच और पांच है पंच। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 2 और 5, सी है 1, 4 और 5, डी है 1 और 5। राइट आंसर ऑप्शन सी है 1, 4 और 5। प्रधान, सरपंच और पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर या फिर ऑप्शन डी आजमगढ़। राइट आंसर ऑप्शन डी है आजमगढ़ में नहीं है नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? ऑप्शन ए है 403, ऑप्शन बी है 401, ऑप्शन सी है 404 या फिर ऑप्शन डी 402। राइट आंसर ऑप्शन ए है 403। पांचवा सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब गठित किया गया? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1960 में या फिर ऑप्शन डी 1965 में। राइट आंसर ऑप्शन ए है 1975 में। छठा सवाल है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सी है वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, डी है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान देना है, पूछ रहा है क्या सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 5 वर्ष का पद भी धारण करता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। सातवां सवाल है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? ऑप्शन ए है मछलियां, ऑप्शन बी है तीर, ऑप्शन सी है धनुष, ऑप्शन डी है मोर। राइट आंसर ऑप्शन डी है मोर नहीं है। आठवां सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए है टेसू, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है नीलकमल, ऑप्शन डी है चंपा। राइट आंसर ऑप्शन ए है टेसू। टेसू क्या होता है? पलाश।
क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल संबंधी निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है। बी है 1, 2 और 3 सही है। सी है 1, 2 और 4 सही है। डी है 2 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, दूसरा और चौथा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्थानीय स्वशासन की। दूसरा कथन है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। तीसरा कथन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। चौथा है पद सोपानिक संरचना की। ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 पहले ऑप्शन में है 1 और 2 सही है। दूसरे ऑप्शन में है पहला और तीसरा कथन सही है। तीसरे ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन डी है 2, 3 और 4 कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 सही है। 11वां सवाल है, कथन दिया गया और कारण है। कथन ए है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। यह मिसप्रिंट हो गया है। कारण दिया गया है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सही है। ए सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बारहवां सवाल है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 106, ऑप्शन सी है 107, ऑप्शन डी है 108। सही आंसर ऑप्शन डी है 108 थी। तेरहवां सवाल है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ऑप्शन ए है महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन बी है कुल स्थान 1/4। ऑप्शन सी है कुल स्थान 1/3। ऑप्शन डी है आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। राइट आंसर ऑप्शन सी है कुल स्थान 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। कथन ए दिया गया है नगर का प्रथम नागरिक। कथन बी है, दूसरा कथन है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा कथन है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है।
चौथा कथन है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा कथन सही, बी है पहला दूसरा और तीसरा कथन सही, सी है दूसरा तीसरा और चौथा कथन सही, डी है 1 2 3 4 यानी कि चारों कथन सही। राइट आंसर ऑप्शन बी है पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। 15वां सवाल है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पर है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी है आगरा में या फिर ऑप्शन डी कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी है कानपुर में है। 16वां सवाल है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी है 21 वर्ष होनी चाहिए। 17वां सवाल है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा या फिर ऑप्शन डी निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। 18वां सवाल है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 49 या फिर ऑप्शन डी 17। राइट आंसर ऑप्शन ए है 42 महिलाएं निर्वाचित हुई। 19वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे मतलब। ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी है TN सिंह, ऑप्शन डी है राम नरेश यादव। राइट आंसर ऑप्शन बी है नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। बाकी तीनों गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह, राम नरेश यादव ये कभी ना कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 20वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ए है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। सी है कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। डी है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। सही नहीं पूछ रहा है इसमें। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ये ऑप्शन गलत है। 21वां सवाल है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं। ऑप्शन ए है 0 मतलब कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही कभी, ऑप्शन बी है 1 महिला, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन डी है 3। राइट आंसर ऑप्शन सी है 2 महिलाएं अब तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एक हैं सुचेता कृपलानी जी और दूसरी हैं सुश्री मायावती जी। क्वेश्चन नंबर 22 है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है रमाबाई नगर में, ऑप्शन डी है नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन डी है नोएडा में है मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 23 है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए है मदन मोहन वर्मा, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी है आत्माराम गोविंद खेर, बी है नफीकुल हसन। राइट आंसर ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन।